सभी, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एक कार्टेशियन प्लेन, और अब आपको ये बताना है कि कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, और इसी तरीके से जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो मैंने आपको बताया था कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट को बनाने में एक रोल प्ले करते हैं। भैया ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? अरे भाई मैंने बताया तो था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट मतलब ए कॉमा ओ फॉर्मूला, ए कॉमा ओ रूल, मतलब ए रिप्रेजेंट करता है एब्सिसा की वैल्यू, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्डिनेट की वैल्यू। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू को इन दोनों की जगह रख दो, जो बनेगा वही कोऑर्डिनेट होगा। और दूसरे शब्दों में कहें कि कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट को जो कार्टेशियन प्लेन में है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या मतलब, देखिए जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है जिसे हमने कहा था ये कार्टेशियन प्लेन में ए ना, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी ए कॉमा ओ की रूल की मदद से। तो ये जो ए कॉमा ओ है ना, अगर हम इन दोनों की जगह पर इनकी वैल्यू रख देंगे, लिख देंगे, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा? ये एक ए पॉइंट का। इसीलिए सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अलग अलग होता है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कार्टेशियन प्लेन को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो पॉइंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेट बताओ। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इनको रिप्रेजेंट करो। तो रिप्रेजेंट करने का रूल, सिंपलेस्ट रूल क्या था? ए कॉमा ओ, ठीक है, ए कॉमा ओ रूल। ए किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्सिसा की वैल्यू, और ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्डिनेट की वैल्यू। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम ए का। तो ए पॉइंट है हमारा यहां पर। तो एब्सिसा की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैंने आपको बताया था कि इस किसी भी पॉइंट का एब्सिसा निकालने का बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है कि ये पॉइंट इस ऑर्डिनेट से कितनी दूरी पर है। ऑर्डिनेट है यहाँ, पॉइंट है यहाँ, कितनी दूरी हुई? 4 यूनिट, यानी कि ए की वैल्यू निकल आई 4, ठीक है। ओ की वैल्यू कैसे निकलेगी? ओ की वैल्यू के लिए भी मैंने एक तरीका बताया था कि ये पॉइंट एब्सिसा से कितनी दूरी पर है। कोई दूरी नहीं है, इन पॉइंट और एब्सिसा के बीच में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि इसी एब्सिसा पर ये पॉइंट बना है। तो इसलिए ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 0। अब मैंने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट को निकालना है तो ए कॉमा ओ रूल को फॉलो करना है। तो ए की वैल्यू निकल आई 4, ओ की वैल्यू निकल आई 0, तो वैल्यू रख दो 4,0। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या निकल आया? 4,0। इसी तरीके से हमें सबका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। अब अगला लेते हैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब चलिए निकालते हैं बी का कोऑर्डिनेट। बी है ये पॉइंट जो है ये है बी पॉइंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम एब्सिसा निकालेंगे, फिर ऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना। तो एब्सिसा कैसे निकलता है कि ये पॉइंट ऑर्डिनेट से कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट ऑर्डिनेट से कितनी दूरी पर है? 0 यूनिट की दूरी पर। यानी कि इस पॉइंट और ऑर्डिनेट के बीच में एक भी यूनिट की डिग्री नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनेट के ऊपर ही ये पॉइंट बना है। तो इसलिए एब्सिसा की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। और ओ क्या होता है? ओ कैसे निकलेगा? अब बचा ओ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने तरीका बताया था कि ये पॉइंट एब्सिसा से कितनी दूरी पर है। एब्सिसा है यहां और पॉइंट है यहां, कितनी दूरी हुई? 3 यूनिट। तो ओ की वैल्यू निकल आई 3। रूल क्या होगा? ए कॉमा ओ, वैल्यू रख दो। तो रूल क्या था हमारा? ए कॉमा ओ, ए की वैल्यू 0, ओ की वैल्यू 3, तो वैल्यू रख दो, तो 0,3। यही हो गया बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्या? 0,3। अब हम निकालते हैं सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। किसका? सी पॉइंट का। तो इसका लिए सबसे पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट। सी है यहां, तो सी के एब्सिसा कैसे निकलेगा सी का? तो हमें यह देखना है कि ये पॉइंट ऑर्डिनेट से कितनी दूरी पर है। पॉइंट है यहां, ऑर्डिनेट है यहां, कितनी दूरी हुई? -5। तो ए की वैल्यू निकल आई -5। ओ की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो मैंने बताया था कि ये पॉइंट एब्सिसा से कितनी दूरी पर है। पॉइंट है यहां और एब्सिसा भी है यहां, तो पॉइंट और एब्सिसा के बीच में एक भी यूनिट की डिग्री नहीं है, यानी कि एब्सिसा के ऊपर ही ये पॉइंट बना है। तो इसलिए ओ की वैल्यू हो गई 0। तो ऑर्डिनेट क्या बनेगा? ए कॉमा ओ रूल का फॉलो करके। तो
कोऑर्डिनेट हम कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं हम किसी भी पॉइंट का ए कॉमा ओ रूल को फॉलो करके वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू है -5, ओ की वैल्यू है 0, वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा -5, 0। तो इसलिए सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -5, 0। ठीक है, तो डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए की वैल्यू फिर ओ की वैल्यू। तो ए की वैल्यू यानी कि एब्सिसा की वैल्यू, ओ की वैल्यू यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू। तो सबसे पहले निकालते हैं एब्सिसा की वैल्यू। तो एब्सिसा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पॉइंट ऑर्डिनेट के बीच में, ये पॉइंट ऑर्डिनेट से कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट ऑर्डिनेट से कितनी दूरी पर है, एक भी यूनिट की दूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनेट के ऊपर ही ये पॉइंट बना है ना, तो इसलिए एब्सिसा की वैल्यू निकल आई 0। फिर बचा ऑर्डिनेट की वैल्यू। ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता था कि ये पॉइंट एब्सिसा से कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट एब्सिसा से कितनी दूरी पर है, एब्सिसा है यहाँ, पॉइंट है यहाँ, कितनी दूरी हुई -4 यूनिट। तो ओ की वैल्यू कितनी निकल आई -4। कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हम ए कॉमा ओ रूल को फॉलो करते थे, वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 0, ओ की वैल्यू -4, वैल्यू रखने पे हमें मिलेगा ओ कॉमा -4। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0 कॉमा -4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए क्या होमवर्क है कि ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। ई पॉइंट आपका यहां है, ठीक है ना, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना है। ये क्वेश्चन में जितने भी आंसर निकाले जिस तरीके से, अगर वो सब समझ में आए हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और लास्ट तक लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खलास हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, यानी कि चैप्टर 4 के साथ।